नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम एक ऐसा बेहतरीन शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में कहा जाता है दैट नेटवर्क मार्केटिंग इज द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। ये है 21वीं सदी का एक बहुत बड़ा व्यापार, क्योंकि अगर हम बात करें इस 21st सेंचुरी की, तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम है जिसमें मेन है हमारी हेल्थ प्रॉब्लम और अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी। और नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से मिलता है हमें दोनों का समाधान, क्योंकि जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ रही है, द नंबर ऑफ जॉब आर लगातार कम हो रही है, तो उसमें बहुत बेहतर तरीके से हेल्प करता है एक देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में नेटवर्क मार्केटिंग। और इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग वो बिजनेस है, वो व्यापार है जिसमें अपार संभावनाएं हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो एक मोस्ट असेसिबल रास्ता है, तरीका है, जहां पे एक ऑर्डिनरी पर्सन यानी कि एक आम इंसान अपनी मेहनत, लगन, अपनी डेडिकेशन, समर्पण और पेशेंस से लगातार काम करके पा सकता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ। नेटवर्क मार्केटिंग वो एक कमाल का रास्ता है जहां पे एक आम इंसान जिसके पास रिसोर्सेज कम है, संसाधन कम है, पैसा कम है, एजुकेशन कम है, ऑप्शन कम है, वो इंसान इस बिजनेस में जुड़ के लगातार अपना डिसिप्लिन, डेडिकेशन, पेशेंस से काम करके वो यहाँ से पा सकता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ। और नेटवर्क मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं तो इस बिजनेस की सबसे बेहतरीन खूबी ये है कि इस बिजनेस के अंदर कोई भी इंसान किसी भी बैकग्राउंड का हो, उसका प्रोफाइल कोई भी हो, हाँ, यहाँ पे कोई भी ज्वाइन कर सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पे कोई भी ज्वाइन कर सकता है, तो ज्वाइन लोग क्यों करते हैं, वाई पीपल ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग? तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कहा जाता है दैट इन नेटवर्क मार्केटिंग इट ऑल स्टार्टेड विद अ ड्रीम। यानी एमएलएम वो लोग करते हैं या करना पसंद करते हैं, इनके पास कुछ बड़े सपने होते हैं लेकिन उनको पूरा करने के लिए शायद उनके पास रिसोर्सेस, संसाधन, पैसा या एजुकेशन नहीं होता, और उनके लिए बना है ये कमाल का रास्ता जहां पे वो अपने सपने पूरे कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये बिजनेस लोगों के सपने पूरे करता है और करता रहेगा, लेकिन उसके लिए आवश्यकता है इस एमएलएम सिस्टम को समझना, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था इस बिजनेस की खास खूबी क्या है कि इस बिजनेस के अंदर कोई भी इंसान किसी भी बैकग्राउंड का, प्रोफाइल का, प्रोफेशन का जुड़ सकता है। जैसे हमारे साथ लोग ज्वाइन करते हैं जो डॉक्टर भी हैं, सीए हैं, या जो कोई प्रोफेशनल है, टीचर हैं, वकील हैं, या मजदूर है, या एक पढ़ा लिखा आदमी है, या है अनएजुकेटेड, हमारे साथ हर प्रकार के लोग ज्वाइन करते हैं। और जब वो यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो हर काम को करने का एक तरीका होता है, और उस तरीके को अगर कोई भी इंसान फॉलो नहीं करेगा, उस पे काम नहीं करेगा, तो उस प्रोफेशन में उसको बेहतर परिणाम नहीं मिल सकते। जैसे कि बात करें हम सिस्टम का महत्व क्या है, दुनिया में हर काम करने का एक सिस्टम है, एक तरीका है जिसके ऊपर या जैसे काम करके आप उस प्रोफेशन में बेहतर रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी काम किया जाए बगैर सिस्टम के, तो उससे क्या होगा, बगैर सिस्टम काम करने से आपका एफर्ट्स, आपकी एनर्जी ज्यादा लगेंगे, आपका पैसा होगा ज्यादा खर्च, लेकिन मिलेगा आपको कम परिणाम। और सिस्टम इसलिए वो शानदार प्लेटफॉर्म है जो खुद कहता है SYST, ये मतलब सेव यूर सेल्फ टाइम, एनर्जी एंड मनी। यानी इस सिस्टम को अडॉप्ट करके आप अपना समय, पैसा, प्रयास कम लगा के सिस्टम फॉलो करके पा सकते हैं बेहतरीन शानदार कामयाबी, क्योंकि दुनिया के हर काम का एक सिस्टम है। जैसे कि अगर हम बात करें नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसको अडॉप्ट करके इसमें आपके जो और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है या रिजल्ट है उसको आप अच्छा कर सकते हैं। तो सिस्टम क्या है, सिस्टम मतलब किसी भी काम को करने का एक प्लान्ड तरीका या ए पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग समथिंग। कोई भी काम अगर उसके अकॉर्डिंग किया जाए और लगातार किया जाए
और जिसको हर कोई कर सके वो बनता है सिस्टम। तो आज हम बात करेंगे एमएलएम सिस्टम क्या है और कैसे उसको फॉलो करके आप पा सकते हैं यहाँ पे बेहतरीन परिणाम। सो अगर सिस्टम की बात करें तो सिस्टम ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो क्या है, वो हम बात करेंगे द 796 सिस्टम ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। 796 सिस्टम ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। इसमें 7 होते हैं स्टेप ऑफ सक्सेस, यानी अगर आप चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में सिस्टम फॉलो करके एक बेहतर परिणाम हासिल करना, उसके लिए 7 स्टेप हैं कामयाब होने के। उसमें शुरुआत जो होता है ना, जैसे मैंने बात किया था, शुरुआत होता है एक ड्रीम के साथ, यानी पहले अपना ड्रीम देखते हैं, फिर आप करते हैं अपने ड्रीम को कन्वर्ट अपने गोल में, लक्ष्य में। और जब आपके लक्ष्य या गोल डिसाइड हो जाते हैं कि मुझे किस समय तक क्या अचीव करना है इस बिजनेस से, उसके बाद आती है कि आपका जो गोल है उसको पूरा करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या है उस गोल तक पहुंचने के स्टेप। तो स्टेप नंबर 1 जो होता है, जब आपका क्लियर गोल सेटिंग हो जाता है, आप वो गोल सेटिंग हो सकता है आपका शॉर्ट टर्म, मिड टर्म या लॉन्ग टर्म, उसके बाद उस गोल को पूरा करने के लिए पहला स्टेप होता है जिसको बोलते हैं लिस्ट मेकिंग, यानी कि अपना लिस्ट बनाना। लिस्ट बनाना वैसे तो एक बहुत सिंपल आसान काम है, बट स्टिल मैक्सिमम लोग या डिस्ट्रीब्यूटर ये काम नहीं करते। देखिए, लिस्ट मतलब लोगों का नाम लिखना, लोगों की सूची बनाना। उसे बहुत सिंपल क्या होता है, आप एक डायरी लेते हैं अपना, पहले पेज पे आप अपना गोल सेट किया, उसके बाद उस गोल को पूरा करने के लिए आपको जिन लोगों से मिलना है उनका नाम लिखिए, जिनको आप जानते हैं, शुरुआत करें वहां से। और जब आप अपना लिस्ट बनाएं तो लिस्ट बनाते समय कभी भी किसी को प्री जज ना करें। दिक्कत क्या होती है, हम लिस्ट बनाने से पहले खुद जज करने लग जाते हैं कि ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये मानेगा, ये नहीं मानेगा। लेकिन क्या होता है शायद उल्टा है, जिसके ऊपर हमें विश्वास होता है कि ये तो ज्वाइन करेगा, वो ज्वाइन नहीं करता, और जिस पे विश्वास नहीं होता वो ज्वाइन कर लेता है। सो आपने क्या करना है, बनाना है अपना लिस्ट। और कम से कम अगर आप चाहते हैं इस बिजनेस में आप बेहतर लंबे समय तक टिक पाए, तो कम से कम बनाएं 200 लोगों का लिस्ट। और जब भी लिस्ट बनाए तो किसी को प्री जज ना करें, क्योंकि देखिए, अगर सिंपली हम बात करें अपने घर पे, हम कोई भी काम करते हैं, जैसे कोई घर पे फंक्शन है, पार्टी है, बर्थडे है, शादी है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले बनाते हैं लिस्ट किन किन को इनवाइट करना है। तो यहाँ पे आपको अगर अपने गोल तक पहुंचना है, लक्ष्य को अचीव करना है, तो उसके लिए आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा कि उस यात्रा में आप किस किस को साथ लेके चलना पसंद करेंगे। उसके बाद जब आप लिस्ट बनाते हैं तो लिस्ट को हमेशा प्रयास करें बड़े से बड़ा करने का, क्योंकि लिस्ट सिर्फ लिस्ट नहीं है, ये लोगों के सिर्फ नाम नहीं है। लिस्ट है आपका नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का सबसे बड़ी हो, ये आपकी उम्मीद है। और जिस डिस्ट्रीब्यूटर या लीडर के पास लिस्ट छोटी है, मतलब उसकी उम्मीद, उसकी भी छोटी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी उम्मीद कभी खत्म ना हो, तो हमेशा अपने लिस्ट को बड़ा करते रहें, उसमें नए नाम ऐड करते रहें, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको बहुत बार रिजेक्शन या ना सुनना पड़ेगा। और अगर आपकी लिस्ट छोटी है, उसमें कम नाम है, तो ज्यादा शुरुआत में ना सुन के आप नेगेटिव होके क्विट कर सकते हैं, या लोग कर जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको क्विट ना करना पड़े और आप अपने लक्ष्य तक पहुंचे, तो उसके लिए बहुत आवश्यक है अपने लिस्ट को बड़ा करें और इसको लगातार अपग्रेड करते रहें। तो पहला काम है लिस्ट मेकिंग, लोगों का नाम लिखें बगैर ये सोचे समझे कि वो करेगा या नहीं करेगा। सेकंड काम, सेकंड स्टेप है कॉन्टेक्टिंग, इनवाइटिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग पीपल, यानी जिनका आपने लिस्ट में नाम लिखा है उनको क्या करना है, फिर नाम लिखने के बाद उनको कांटेक्ट करना है, इनवाइट करना है और करना है प्रोस्पेक्टिंग, ताकि उनको आप तैयार कर सकें उनके पास जाने के लिए या अपने पास बुलाने के लिए। इसमें बहुत सारी टेक्निक है जो हम अगले सेशन में कभी बात करेंगे, कैसे लोगों को इनवाइट करें, कैसे कांटेक्ट करें और कैसे करें प्रोस्पेक्टिंग। लेकिन लोगों का लिस्ट बनाना है, उनके बाद
उनसे कांटेक्ट करना है, उनको इनवाइट करना है अलग अलग तरीके से, और करना है प्रोस्पेक्टिंग। और जब आप कॉन्टेक्टिंग, इनविटेशन और प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, उसके बाद सिस्टम का तीसरा स्टेप जो है, उस स्टेप को हम बोलते हैं एडिफिकेशन। मतलब आपने लिस्ट बनाया, उसमें लोगों को कांटेक्ट किया, इनवाइट किया, प्रोस्पेक्टिंग किया, और जब कोई प्रोस्पेक्ट आपसे मिलने आता है या आप उससे मिलने जाते हैं और आपके साथ अगर कोई भी है, तो हमेशा याद रखिए, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज ऑल अबाउट एडिफिकेशन। यानी कि आप कितना बेहतर तरीके से करते हैं किसी भी चीज को एडिफाई, वो है एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट। तो जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट से मिले, ऑलवेज एडिफाई योर कंपनी, ऑलवेज एडिफाई Kiva Kaipe Industries Private Limited, always edify Kiva product, always edify Kiva USP। उसके साथ साथ अगर आपके पास, आपके साथ अपलाइन है या नहीं भी है, तब भी करें हमेशा एडिफिकेशन अपने एक्टिव अपलाइंस का, क्योंकि एडिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा काम है जिसका होता है डुप्लीकेशन। अगर आप करेंगे अपने अपलाइन का, कंपनी का एडिफिकेशन, तो आपके डाउनलाइन जो आपको दिखती है वो भी आपसे यही सीखेगी, और वो भी करेगी आपका और कंपनी का एडिफिकेशन, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट डुप्लीकेशन। सो ऑलवेज एडिफाई कंपनी, कंपनी प्रोडक्ट, कंपनी यूएसपी, कंपनी प्लान, एंड मोर इंपोर्टेंटली ऑलवेज एडिफाई योर एक्टिव अपलाइन, ऑलवेज एडिफाई योर टीम, ऑलवेज एडिफाई योर टीम्स सिस्टम, क्योंकि हर टीम का काम करने का अलग अलग तरीका है, उसको भी आप करें एडिफाई, उसको बताएं आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए हमारी टीम में, क्या है हमारी टीम का बेहतरीन शानदार काम करने का सिस्टम। और जब एडिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद चौथा स्टेप कामयाबी का वो है शो द मैजिक, यानी कि डेमो करके दिखाएं। प्लान से पहले बहुत आवश्यक है, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कस्टमर है उसके माइंड में कीवा के प्रोडक्ट्स का एक पॉजिटिव इंपैक्ट जाए, उसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप एडिफिकेशन करके, बातचीत करके उसको प्लान से पहले दिखाएं कीवा के प्रोडक्ट्स का बेहतरीन शानदार डेमोन्स्ट्रेशन। जैसे कि हम डेमो करते हैं, आप लोग करते होंगे के एमडी का, सीटीएमडी का, या ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप का, तुलसी का, हीलिंग स्प्रे का, या साबुन का, या हमारे राइस ब्रेन ऑयल का, वट एवर प्रोडक्ट यू कैन डू डेमो, ऑलवेज डू डेमो फर्स्ट। क्योंकि डेमोस्ट्रेशन क्या होता है, डेमो करने से कस्टमर साइकोलॉजिकली ज्यादा प्रभावित, इन्फ्लुएंस हो सकता है, और उसके चांसेस ऑफ परचेजिंग या ज्वाइनिंग बढ़ सकते हैं, क्योंकि जादू हर किसी को पसंद आता है, जादू हमारे माइंड को सीधा इंपैक्ट करता है। तो लोगों को दिखाएं जादू की वाकई प्रोडक्ट के डेमो के माध्यम से। उसके बाद जब डेमो हो जाता है, और अगर प्रोस्पेक्ट इंटरेस्टेड है समझने में, जानने में बिजनेस प्लान को, तो उसकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग, उसकी नीड के अकॉर्डिंग आप उसको दिखाएं बिजनेस प्लान। जैसे जब आप किसी कस्टमर से बातचीत करते हैं, तो बहुत आवश्यक है, हमें समझना पड़ेगा कि उसकी आवश्यकता, नीड या प्रॉब्लम क्या है, और उसकी आवश्यकता, नीड या प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अगर हम अपना डेमोन्स्ट्रेशन के बाद प्लानिंग करते हैं, प्लान करते हैं, तो उससे हमें मिल सकते हैं ज्यादा परिणाम। यानी प्लान शुरुआत में उतना ही बताएं जितना कस्टमर की आवश्यकता है। अगर आप शुरुआत में ही एक अनजान आदमी को सारा प्लान शेयर कर देंगे ना, तो शायद उसको समझ में नहीं आएगा। तो पहले समझें उसकी आवश्यकता क्या है, आइडेंटिफाई द नीड, उसके बाद उसको एज पर नीड बताएं कि वह बिजनेस में, अगर उसको आवश्यकता लगता है कि उसको कमाना है महीने का 20,000 30,000, तो उसको प्लानिंग करें कैसे आप यहाँ से कमा सकते हैं 20,000 30,000। उसको प्लानिंग अगर है कमाने का 50,000, उसको बताएं कैसे आप मिलेगा यहाँ से 50,000 का, उसकी चाहत है 1 लाख रुपए कमाना, तो उसको बताएं कैसे इस प्लान से मिलेगा आपको 1 लाख रुपए का इनकम। सो फर्स्ट, बाय कम्युनिकेटिंग, बातचीत करके, सवाल जवाब करके आप समझें कस्टमर की आवश्यकता क्या है, और उसके अकॉर्डिंग दिखाएं उसको प्लान। और जब आप प्लान दिखा देते हैं, उसके बाद 6 स्टेप जो है वो है हमारा बहुत महत्वपूर्ण स्टेप, इसको बोलते हैं फॉलो अप एंड सेल्स क्लोजिंग। अगर आपने ये सारे काम किए, आपने लिस्ट बनाया, कांटेक्ट किया, इनविटेशन किया, प्रोस्पेक्टिंग किया, एडिफिकेशन किया, डेमो किया, प्लान किया, ये सब करने के बाद अगर आपने फॉलो अप नहीं किया, तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो सकती है और आपको सेल्स
शायद ना मिले। तो सेल्स क्लोज करने का तरीका होता है डू रेगुलर फॉलोअप, और पहला फॉलोअप करना चाहिए प्लान या मीटिंग के तुरंत बाद, और वहां पे अगर आपको रिजल्ट ना मिले तो अगला फॉलोअप करें अगले 24 से 48 घंटे के अंदर और करें सेल्स को क्लोज। ऑलवेज रिमेंबर बैम फैम प्रिंसिपल, बुक अ मीटिंग फ्रॉम अ मीटिंग। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपको बेहतर परिणाम मिले तो या तो आपके प्रेजेंटेशन से, आपकी मीटिंग से आपको मिल जाए सेल या ज्वाइनिंग, या मिले आपको अगला समय फिर से मिलने का, फिर से डिस्कस करने का। और जब आप ये काम कर लेते हैं और आपको अगर सेल्स मिल जाती है, यानी आपको मिल जाती है ज्वाइनिंग, तो वहां पे आपका काम खत्म नहीं होता। जब कोई डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ ज्वाइन करता है तो वहां पे काम खत्म नहीं होता, वहां से काम होता है शुरुआत। उसको बोलते हैं 7 स्टेप, दैट इज राइट स्टार्ट टू ए न्यू डिस्ट्रीब्यूटर। यानी आपके साथ किसी ने ज्वाइन किया, अब उसको ज्वाइन करवाना सिर्फ मकसद नहीं है, मकसद है कि वो भी बेहतर काम करें। उसके लिए बहुत आवश्यक है उससे एक बेहतरीन शानदार सही शुरुआत करवाना। तो दिक्कत क्या होता है ना कि लोग ज्वाइन करवा के छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं किसी के सपने आपने जगाए हैं, उसकी उम्मीदें आपने बढ़ाई है, उसके बाद उसको ज्वाइन करवाया है, तो उसको आप सिस्टम के बारे में समझाएं, बताएं, उसको बताएं कि अगर आपको इस बिजनेस में कीवा में अच्छा करना है तो ऊपर के 6 काम, 6 स्टेप आपको करने हैं लगातार। क्या करना है? सबसे पहले जब कोई आपके साथ ज्वाइन करता है डाउनलाइन में, उसके साथ फिर से एक बार बैठे बैठे मीटिंग करें और सबसे पहले हेल्प करें उसका गोल सेटिंग करवाने में। फिर उसको बताएं कि आपका जो गोल है ना, उसको पूरा करने के लिए आपको ये 6 काम करने हैं लगातार। वो क्या है? लिस्ट बनाओ, लोगों को इनवाइट करो, एडिफिकेशन करो, डेमो करो, पेन करो, मीटिंग करो, और जब कोई ज्वाइन करे तो फिर से दोस्त को एक बेहतरीन शानदार स्टार्टअप जैसे मैंने दिया आपको। ये है एक बेहतरीन शानदार स्टेप साइकिल, जिसको अगर आप और आपकी टीम डुप्लीकेट करना स्टार्ट करें तो शायद आपकी टीम में जो लोग जुड़ते हैं उनका जो वर्किंग टाइमिंग है या उनका आपके साथ जुड़े रहने की संभावनाएं बहुत बेहतर, बहुत शानदार हो सकती हैं। तो 7 9 6 सिस्टम के ये हैं 7 स्टेप ऑफ सक्सेस। उसके बाद आते हैं 9। 9 क्या है? 9 आर द कोर प्रिंसिपल और कोर वैल्यू और कोर एक्शन ऑफ द बिजनेस। सिस्टम में होते हैं 9 कोर एक्शन, यानी 9 ऐसे काम जो सब डिस्ट्रीब्यूटर को लगातार करने पड़ेंगे अगर वो चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, इस काम में किवा में कामयाब होना। तो कौन से 9 काम करने हैं लगातार? उसमें पहला काम है STP, मतलब शो द प्रेजेंटेशन। मतलब जहां पे आप लोगों से मिलते हैं और वहां पे करते हैं डिस्कशन, दिखाते हैं डेमो और प्लेइंग विद एंथुजियाज्म, यानी पूरे जोश जुनून उत्साह के साथ एटलीस्ट कम से कम एक सप्ताह में आपको 5 प्लान तो दिखाने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ग्रोथ है इस इंडस्ट्री में बेहतरीन हो, शानदार हो, तो कम से कम आप कमिटमेंट करें, टीम से कमिटमेंट करवाएं कि अगर आपको कामयाब होना ना तो ज्यादा नहीं, सप्ताह में अगर आप 5 प्लान भी वीकली करते हैं, 5 मीटिंग भी करते हैं ना, तो उससे आपको इस बिजनेस में बहुत बेहतरीन शानदार ग्रोथ मिल सकता है। सो सेकंड कोर एक्शन इज, दूसरा महत्वपूर्ण काम है बी 100% प्रोडक्ट यूजर। यानी कि क्या करना है? जो हमारे कीवा के पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, करीबन करीबन हमारे पास 600 प्रोडक्ट हैं अलग अलग कैटेगरीज के। तो अब क्या करना है? दूसरा काम, आपके घर की या आपकी जो भी आवश्यकता है, जो भी प्रोडक्ट आप घर में इस्तेमाल होता है, अगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल है कीवा के पास, तो आपको करना है अपने आप से कमिटमेंट कि मैं बनूंगा कीवा के प्रोडक्ट्स का 100% यूजर। और ये एक सिंपल सा कमिटमेंट कि मैं मेरे घर की जो आवश्यकताएं वो अगर कीवा में अवेलेबल है तो मैं अपने आप से वादा करता हूं कि मैं उसको परचेज करूंगा सिर्फ और सिर्फ कीवा के स्टॉक पॉइंट से या सुपर से। तो क्या आप ऐसा वादा अपने आप से कर सकते हैं? यस या नो? क्योंकि अगर आप कीवा के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आप कीवा के मेंबर्स हैं और खुद कीवा के प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करते,
तो कभी भी आपका जो कॉन्फिडेंस है प्रोडक्ट के ऊपर वो बेहतर नहीं होगा। लेकिन अगर आपके वहाँ के प्रोडक्ट्स के 100% यूजर हैं, उससे आपका जो कॉन्फिडेंस है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग क्वालिटी को लेके वो होगा और बेहतर, शानदार, और उससे आप बनेंगे एक कॉन्फिडेंट सेटिस्फाइड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कीवा इंडस्ट्री। तो बहुत आवश्यक है, आपकी आवश्यकता के 100% प्रोडक्ट आपने करना है यूज अपने घर में। उसके बाद तीसरा कोर एक्शन जो है वह मेंटेन कस्टमर। 8 से 10 कस्टमर को आप हमेशा मेंटेन करें, क्योंकि अगर बात करें खासकर शुरुआत में या बाद में भी, अगर आप चाहते हैं, आप कीवा को समझते हैं, तो कीवा में जैसा आप जानते हैं मिलता है आपको 100% रिटेल मार्जिन, आप पा सकते हैं 100% प्रॉफिट बाय 1+1। तो शुरुआत में जब टीम छोटा होता है, खर्चे ज्यादा होते हैं, तो उस टाइम पे आपके एक्सपेंसेस आप निकाल सकते हैं कस्टमर को मेंटेन करके। जब आपके पास लगातार कस्टमर मेंटेन रहते हैं सेल के लिए, तो उससे आपके सारे एक्सपेंसेस फील्ड के निकल सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप कस्टमर मेंटेन करके चलते हैं 8 से 10, तो क्या होगा, उससे आप हर बार लगातार कर पाएंगे सेल्फ बीपी ऑफर्स को अचीव मिलेगा आपको, और बेहतरीन शानदार फायदा। लेकिन अगर आप सिर्फ डिपेंडेंट है कि टीम ही काम करेगी, तो शुरुआत में टीम से पैसा आता है बहुत ज्यादा कम, वहां पे अपने आप को सरवाइव करने के लिए और बिजनेस में बने रहने के लिए आपको खर्चे निकालने, उसका बेहतरीन तरीका है मेंटेन 8 to 10 कस्टमर। और जो कस्टमर आपका बन जाता है सेटिस्फाइड यूजर, उसको कन्वर्ट करें इनटू डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि कस्टमर से ही मिलेंगे आपको बहुत सारे नए डिस्ट्रीब्यूटर। क्योंकि अगर आप फिर हम थोड़ा एनालाइज करें अपनी टीम को, तो आप देख पाएंगे कि आपकी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो पहले बने थे कस्टमर, फिर बने आपके डिस्ट्रीब्यूटर आफ्टर सीइंग द प्रोडक्ट रिजल्ट। तो कस्टमर मेंटेन करके आप उनसे बना सकते हैं नए डिस्ट्रीब्यूटर। उसके बाद फोर्थ कोर एक्शन इज डेली लर्निंग एंड रीडिंग। अगर आप चाहते हैं इस बिजनेस में आप पॉजिटिवली काम करते रहें, आप रहें हमेशा पॉजिटिव, तो उसके लिए आपको आवश्यकता है अपने माइंडसेट और स्किल सेट को लगातार इंप्रूव करना। क्योंकि इस बिजनेस में जब आप फील्ड में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो आपको हर बार, बार बार, हर दिन लगातार सुनना पड़ता है बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारी प्रॉब्लम आपको सुनने को मिलती है, जिससे कहीं ना कहीं हमारा जो माइंडसेट है वो नेगेटिव या डिस्टर्ब हो सकता है। ऐसे टाइम में अगर आप चाहते हैं कि लोगों की बातें आपको इम्पैक्ट ना करें, प्रभावित ना करें, तो आपको आवश्यकता है अपने स्किल सेट और माइंडसेट और थॉट प्रोसेस को अच्छा करने का। इसके लिए आवश्यक है आप लगातार सीखें, और बेस्ट हैबिट है आप आदत डाल रहे हैं सेल्फ हेल्प बुक पढ़ने का। आप बुक्स पढ़ें जहां से आपको मिले नए आइडिया, नए थॉट, नई इंफॉर्मेशन, और उसके ऊपर काम करें और पाए एक बेहतरीन शानदार थॉट प्रोसेस रहे, ज्यादा पॉजिटिव, और पाए बेहतरीन शानदार माइंडसेट। बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज ऑल अबाउट माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट सही रहता है, पॉजिटिव है, तो आपको कोई नेगेटिव नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप माइंडसेट पे काम नहीं करते, तो कोई भी आपको डिस्टर्ब या नेगेटिव कर सकता है। सो ऑलवेज हैव ए पॉजिटिव माइंडसेट, एंड फॉर दैट लगातार मीटिंग्स में आए, किताबें पढ़ें, वहां से सीखें, जो बताए उस पर काम करें और पाए बेहतरीन शानदार थॉट प्रोसेस। उसके बाद फिफ्थ कोर एक्शन जो लगातार करना चाहिए वो क्या है, वो है अटेंड ऑल सेमिनार, वेबिनार एंड मीटिंग। आपके लिए इंडिविजुअली या नेशनल वेबिनार या नेशनल सेमिनार या मीटिंग आपकी टीम का जो भी होता है फिजिकली, उसको कभी भी आप मिस ना करें। क्योंकि जो मीटिंग्स है ना, हम बोलते हैं एमटीएस, मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार, है इस बिजनेस के एंटीडोट। यानी कि इस बिजनेस में लोग जब नेगेटिव होते हैं, उनको अगर आप चाहते हैं फिर से पॉजिटिव करना, तो उनके लिए आवश्यक है मीटिंग, ट्रेनिंग और सेमिनार। आप देखिए जो भी डिस्ट्रीब्यूटर आपकी टीम में मीटिंग, सेमिनार या सेशन में नहीं आता, वो बहुत जल्दी नेगेटिव होके काम करना बंद कर देता है। बट वो डिस्ट्रीब्यूटर जो लगातार मीटिंग में, ट्रेनिंग में, सेमिनार में आते रहते हैं, वो क्विट बिजनेस को नहीं करते। सो माइंडसेट बेहतर करने के लिए, नई जानकारी पाने के लिए ऑलवेज अटेंड ऑल मीटिंग, ट्रेनिंग एंड सेमिनार। उसके बाद
सिक्स्थ कोर एक्शन इज, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, ऑलवेज एक्सपेंड योर लिस्ट। ऐसा नहीं कि आपने 200 नाम का लिस्ट बनाया और आपके पास वही 200 नाम हमेशा रहें। कुछ लोग उससे बाहर निकलेंगे, लेकिन वो आपका काम क्या है, आपको उसमें लगातार नए नाम भी ऐड करने हैं, ताकि आपका जो उम्मीद है वो हमेशा वो बेहतरीन बने, शानदार बने। सो जब आप लोगों से मिलते हैं तो वहां से आप रेफरेंस लें, स्ट्रेंजर लोगों से बातचीत करें और उनको ऐड करें अपने लिस्ट में, ताकि आपका जो होप है वो लगातार बढ़ता रहे। अगर लिस्ट एक्सपेंड नहीं हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, हमें उस पर काम करना पड़ेगा। उसके बाद सेवंथ कोर एक्शन इज एटलीस्ट वन पर्सनल इंट्रो या स्पॉन्सरिंग करिए। महीने में कम से कम मिनिमम एक पर्सनल इंट्रो। कल हमने बात किया था, अगर आप चाहते हैं इस बिजनेस में बेहतरीन शानदार ग्रोथ पाना, तो कम से कम मिनिमम आपको एक महीने में एक पर्सनल इंट्रो तो करना ही करना है। अगर मैं आपको आपसे पूछूं, एक महीने में क्या आप अपने एफर्ट से, अपने एक्शन से एक पर्सनल इंट्रो कर सकते हैं या नहीं? प्लीज अगर आप सुन रहे हैं तो रिप्लाई करें, क्या एक महीने में की इंडस्ट्रीज में आप अपना एक पर्सनल इंट्रो कर सकते हैं या नहीं? क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है, काम है। हमने कल बात किया था कि पर्सनल इंट्रो करके आप अपनी टीम के अंदर बेहतरीन शानदार मोमेंटम ला सकते हैं और अपने टीम का विड्थ और डेप्थ को आप मेंटेन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर आप शुरुआत करते हैं पहले महीने में एक इंट्रो, अगले महीने 2 इंट्रो, तो इस प्रोसेस को डुप्लीकेट करके और टीम से डुप्लीकेट करवा के साल भर में आप बना सकते हैं करीबन करीबन 8 से 10 हजार लोगों का एक बेहतरीन शानदार टीम। ये पावर है पर्सनल इंट्रोड्यूस करने का। तो ज्यादा नहीं, आप करें अपने आप से कमिटमेंट, आप बनाए अपना पर्सनल टारगेट कि मुझे करना महीने में कम से कम एक पर्सनल इंटरेस्ट से आपको मिलेगा बहुत बेहतरीन शानदार बिजनेस में फायदा। उसके बाद एक्शन नंबर 8 जो आपको लगातार करना चाहिए, करना है, वो क्या है? वो है ऑलवेज बी रेडी टू लर्न एंड लिसन। हमेशा तैयार रहें सुनने को और सीखने को। सुने किसको? जो भी इंसान आपको इंस्पायर करे, मोटिवेट करे, आपको अच्छी बातें बताएं, अच्छी चीज दें, अच्छे दिशा दें, अच्छी करे आपको गाइडेंस को, सुने, उससे सीखें, उसके ऊपर काम करें। और ये जो एक्टिविटी आपका, जो आपको इंस्पायर करे, मोटिवेट करे, गाइड करे, टीच करे, एजुकेट करे, चाहे वो आपका अपलाइन हो, ट्रेनर हो, या हो कोई भी बाहरी इंसान, उसको आप हमेशा सुने, उसकी बातों को आप इंप्लीमेंट करें और लगातार करें, अपने आप को डेवलप पाए बेहतरीन शानदार ग्रोथ। क्योंकि अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो हो जाएंगे आउटडेट। अपडेट करना बहुत आवश्यक, अगर बचना हमें आउटडेट होने से। उसके बाद नाइन्थ कोर एक्शन, जो सबसे महत्वपूर्ण काम है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का, वो क्या है? वो है रेगुलर कॉन्टेक्टिंग बिटवीन अपलाइन एंड डाउनलाइन। आप डेली बातचीत करते हैं वो करिए, उसके साथ साथ प्रयास करें फिजिकली या जूम पे अपने अपलाइन और डाउनलाइन के साथ करने का वीकली काउंसलिंग, ताकि आपके पूरे सप्ताह में काम की जो एक्टिविटीज है उसको आप रिव्यू करें, एनालाइज करें और पाए वहां से एक बेहतरीन शानदार दिशा निर्देश दें टीम को, वो दिशा निर्देश और पाए बिजनेस में बेहतरीन शानदार ग्रोथ। क्योंकि एमएलएम के अंदर जब भी किसी अपलाइन में या डाउनलाइन में बातचीत खत्म हो जाती है या कम हो जाती, तो होती है बहुत सारी बिजनेस में समस्याएं। अगर आप चाहते हैं आपका टीम बेहतर काम करे, टीम का जो कॉन्फिडेंस है, आपस में जो रिलेशनशिप है वो बेटर बने, तो ऑलवेज हैव रेगुलर कांटेक्ट बिटवीन अपलाइन एंड डाउनलाइन। उसके बाद हम बात करते हैं 7-9-6 सिस्टम का। तो अब आते हैं 6 महत्वपूर्ण पॉइंट, जिसको बोलते हैं 6 बिजनेस वैल्यू ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। यानी हमने बात किया 7 स्टेप ऑफ सक्सेस का, 9 कोर एक्शन का, और अब बात करते हैं 6 बिजनेस वैल्यू जो हर किसी को फॉलो करना चाहिए अगर वो चाहते हैं कि उनका बिजनेस, उनका टीम बेहतरीन शानदार ग्रोथ करे। तो इसमें पहला बिजनेस वैल्यू जो आपको बहुत अच्छे से पता है, वो क्या है? बिजनेस के अंदर डोंट मेस विद पीपल्स मनी
फैमिली एंड ईगो, क्योंकि ये बिजनेस है हमारा फैमिली बिजनेस। तो इस बिजनेस के अंदर आप कभी भी किसी के पैसे का मिसयूज ना करें, किसी की फैमिली के साथ कोई बुरा बुरा बर्ताव ना करें, और कभी भी किसी के ईगो को हर्ट ना करें। अगर आप या कोई भी इंसान इस बिजनेस में किसी के पैसे का मिसयूज करता है, उसको सामान नहीं देता, बीपी नहीं देता, या फैमिली के साथ उसके रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, या हम किसी की ईगो को हर्ट करते हैं, तो उससे हमारा रिलेशनशिप खराब हो सकता है। और अगर रिलेशनशिप खराब है तो बिजनेस हो जाएगा 100% खराब। सो नेवर एवर मेस विद पीपल्स मनी, फैमिली एंड ईगो। सेकेंड बिजनेस वैल्यू ऑफ एमएलएम इज, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आपका जो बिजनेस है वो बढ़े और आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो नो क्रेडिट बिटवीन अपलाइन, डाउनलाइन और स्टॉकिस्ट। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इस बिजनेस में कीवा में चाहते हैं कि आपकी जो संबंध है, आपकी दोस्ती है, उसमें कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, तो शुरुआत से ही बनाए पॉलिसी नो क्रेडिट का, मतलब उधार कभी भी ना तो करें, ना लें, ना दें। अगर उधार करके काम करते हैं अपलाइन, डाउनलाइन या स्टॉकिस्ट, तो बाद में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। ये बिजनेस है कैश का बिजनेस, तो कभी भी किसी के साथ उधार ना करें और बनाएं बेहतरीन शानदार लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप। उसके बाद थर्ड बिजनेस वैल्यू इज कंसल्ट यूर अपलाइन बिफोर डूइंग एनी एक्टिविटी फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी कहते हैं एमएलएम के अंदर कुछ भी आपको पहली बार करने का मन करे, तो उससे पहले पूछें अपने एक्टिव अपलाइन से कि मुझे काम करना चाहिए या नहीं। हो सकता है आपका मन में जो विचार है, विचार पहले आए हो आपके अपलाइन के मन में, उसने प्रयास किया हो, तो अगर उसने किया होगा तो आपको गाइड कर पाएगा कि काम करने से फायदा होगा या होगा नुकसान। सो ऑलवेज एंड ऑलवेज कॉन्टेक्ट कंसल्ट यू आर अप्लाइंग फॉर डूइंग एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ताकि आपका समय, पैसा और एफर्ट बर्बाद ना जाए। उसके बाद फोर्थ बिजनेस वैल्यू ऑफ आवर सिस्टम इज नेवर टॉक नेगेटिव टू योर डाउनलाइन अबाउट कंपनी, प्रोडक्ट एंड अपलाइन। कभी भी जाने अनजाने में आप अपने डाउनलाइन से कंपनी के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में, प्लान के बारे में या अपने प्लान के बारे में कभी भी डाउनलाइन से नेगेटिव बातें ना करें। अगर कुछ नेगेटिविटी है तो उसको ऊपर बताएं, यानी बताएं उसको अपने अपलाइन को या कंपनी को या मैनेजमेंट को। अगर अच्छी बातें हैं तो बताएं अपने डाउनलाइन को। अगर आप अपने डाउनलाइन को बताते हैं नेगेटिव बातें कंपनी का, प्रोडक्ट्स का, पेन का, या करते हैं नेगेटिव बातें अपलाइन के बारे में, तो क्या होता है, इससे आपका बिजनेस पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो सकता है। इसको बोलते हैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम। पांचवा बिजनेस वैल्यू जो फॉलो करना चाहिए वो क्या है, डोंट कॉन्टेक्ट योर क्लोज लाइन एंड नेगेटिव पीपल फॉर रॉन्ग रीजन। एमएलएम के अंदर आप चाहते हैं कि आपको अगर अगर बात करना पड़ जाए अपने क्रॉस लाइन से, तो उससे आप करें ना या सीमित बातें, और कभी भी गलत मकसद से, गलत इरादे से कभी भी अपने क्रॉस लाइन से या नेगेटिव लोगों से बातचीत ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा, इससे बनेगा एक नेगेटिव कल्चर, बनेगा एक नेगेटिव सिस्टम। और छठा और महत्वपूर्ण बिजनेस वैल्यू जो हमने पहले बात किया था वो क्या था, MLM is all about relationship and communication between upline and downline। MLM के अंदर सब कुछ डिपेंड करता है कि एक अपलाइन के और डाउनलाइन के बीच में कितना बेहतर कम्युनिकेशन है और कितना बेहतर वो करते हैं बातचीत, और कितना बेहतर कर पाते हैं अपने रिलेशनशिप को। तो ये है हमारे बिजनेस के 6 बिजनेस वैल्यू। तो 796 मतलब 7 सक्सेस स्टेप, 9 कोर एक्शन और 6 बिजनेस वैल्यू मिलके बनता है नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम। इस सिस्टम को आप अडॉप्ट करें, इसका पालन करें और पाए इस बिजनेस में बहुत बेहतरीन शानदार ग्रोथ। बिकॉज सिस्टम मतलब एक ऐसा काम जिसको अगर हर कोई करे तो मिलेगा उसको बेहतरीन शानदार परिणाम, और जो इजिली डुप्लीकेबल। तो ये बहुत सिंपल सा सिस्टम है, आप सब इसको जानते हैं, समझते हैं, बट आवश्यकता है इसके ऊपर लगातार एक्शन लेने का,
इसको समझने का और टीम में ऐसा सिस्टम क्रिएट करने का, ताकि मिले आपको एक बहुत बेहतरीन शानदार परिणाम। तो आज के लिए मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज फॉलो सिस्टम फॉलो करके काम करें और पाए बेहतरीन शानदार ग्रोथ, बने सफल। थैंक यू एवरीवन।